जय सिया राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जीजी सर। सो आज हम 12th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर जो है ओसीएम में मार्केटिंग, वो एक्सप्लेनेशन चलने वाला है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। ये चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, ना तुम्हारे सिर्फ ये पर्टिकुलर तुम्हारे एचएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एचएससी का तुम्हारा 2026 का एग्जाम तो होता रहेगा, बट तुम लोग आगे जो भी करोगे अपने लाइफ टाइम में, तुम मैनेजमेंट स्टडी में जाओ या तुम बैंकिंग करो, जो भी करो एक्सेट्रा, अगर वो पर्टिकुलर कॉमर्स सेक्टर से बिलोंग करता है तो मार्केटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको लाइफ टाइम कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, सो अभी हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली। मैं पेज नंबर क्या है इधर से स्क्रॉल करके पता चल जाएगा। नीचे आ जा मेरे भाई, सोर्सेस, कंज्यूमर, पर्सन, अच्छा यही है, प्राइस फी वाला कुछ इधर था। हाँ, इंट्रोडक्शन। ओके, हाइलाइटर ले लेते हैं, ब्लू वाला। हाँ, डन। ठीक है, तो देखो हमारा 8 चैप्टर है मार्केटिंग, जैसा कि हमने बताया आप लोगों को। ओके, सो अभी ये चैप्टर मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं वही बताऊंगा। ठीक है, अंदर में बहुत सारा माल मटेरियल रहता है, उसका मैं अलग से पीडीएफ बनाता हूँ, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन मैं पीडीएफ नहीं बना पाया। मैं टेक्स्ट बुक से ही आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही टेक कराऊंगा। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन एक छोटा सा ले लेते हैं। देखो अभी देयर इज एन कट कॉम्पिटिशन ऑलमोस्ट इन, देखो क्या बोला गया, देयर इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन ऑलमोस्ट वॉक ऑफ लाइफ एंड बिजनेस एंड इट इज नॉट बोला गया एक्सेप्शन, मतलब हर पर्टिकुलर सेक्टर में कंपटीशन अपने को मिल जाएगा। चाहे हम एजुकेशनल सेक्टर में, अभी जैसा मेरा जो प्रोफेशन है एज ए टीचर, अगर इसमें मैं कोई पर्टिकुलर यूट्यूब है तो ठीक है, यूट्यूब चैनल हम लोगों को ग्रो करना है, और भी काइंड ऑफ एक, भले हम लोगों का मोटिव वो नहीं है कि हम लोग दूसरे लोगों को ऐसा कॉम्पिटिटर देखें, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉम्पिटिटर। और कोई अगर अपना इंस्टीट्यूट, जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट ईयर 2026 अप्रैल में अपना इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस खोलूंगा, तो ऑब्वियसली जितने भी नियर बाय इंस्टीट्यूट होंगे, एज ऑफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग क्या हो जाएंगे, कंपटीशन, यानी हम लोगों में एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा। ओके, डिफिकल्ट, और बोला गया है इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस इन द प्रोडक्ट मार्केट। अब देखो कुछ ना इनोवेटिव होना चाहिए तुम्हारे प्रोडक्ट में। ठीक है, पास्ट प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस पे बेस्ड अगर आप लोग चलते रहोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंस्टीट्यूट समझ लो 2026 में खोला, अब 2026 में मैंने भरपूर मार्केटिंग की, अच्छा किया, फिर 2027 में मैं छोड़ दिया, सब राम भरोसे, इतना तो हो गया बॉय। तो उस वक्त हो सकता है थोड़ा मुझे अपना प्रॉफिट में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले। ठीक है, अगर अपने को प्रॉफिट क्या करना है, हमेशा डेवलप करना है, हमेशा उसे क्या रखना है, एक पर्टिकुलर अप्राइजल पोजीशन में रखना है, तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा। इनोवेटिव एंड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट आर इंट्रोड्यूस इन मार्केट विच गिव अ लॉट ऑफ चॉइस टू कस्टमर। वाला बहुत सारा प्रोडक्ट मार्केट में मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरे से 10 पढ़ाते होंगे, मार्केट बहुत बड़ा है। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट फॉर द कंपनीज टू रिटेन द कंज्यूमर्स लॉयल्टी, और कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे कंज्यूमर यानी कस्टमर को अपनी तरह रोक के रखे। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में। ठीक है, कहीं लिखने के लिए काम आ जाएगा। अब इधर पढ़ते हैं, मार्केटिंग इज अ पार्ट एंड अ पार्सल ऑफ मॉडर्न डे लाइफ। ठीक है, एक पर्टिकुलर मॉडर्न डे लाइफ का एक बहुत ज्यादा अहम पार्ट है। ये वाला नहीं लिखोगे चलेगा। ठीक है, खाली एक्सप्लेनेशन है। मार्केटिंग इज बोला गया परसेसिव इन नेचर एंड इट अफेक्ट्स आवर डे टू डे लाइफ इन एवरी पॉसिबल मैनर। मार्केटिंग क्या है, एक बोला गया परसेसिव इन नेचर है, मतलब ये हमेशा एवर वाइंडिंग है। ठीक है, ये वाला लाइन भी नहीं लिखोगे ना, एक सेकेंड, हाँ तो भी चलेगा। ठीक है, काइंड ऑफ इसमें क्या थोड़ा आप लोगों को घुमा फिरा, मैं इजी बताता हूँ। मार्केटिंग इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ये लिख दो भाई। Competitive environment motivates organization to understand market as a discipline of management। कंपटीशन क्या करता है, एक पर्टिकुलर इंसान को ना मोटिवेट करता है कि भाई तुम लोग क्या पता करो कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है, अलग अलग चीजें हो रही है, और आपको भी क्या करना पड़ेगा, इनोवेशन लाना पड़ेगा। अगर इनोवेशन आप नहीं लाओगे तो आप मार्केट में आपका एग्जिस्टेंस कम हो जाएगा। In fact, today marketing is regarded as the most important of all management function बिजनेस, और बोला गया मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन का, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट आज बोला जाता है। मैनेजमेंट फंक्शंस मतलब जैसे कोई एमबीए करता है तो उसे पता होगा, उसमें मैनेजमेंट फंक्शंस में 4 पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, जो दीदी आपका इंटरव्यू लेने जाती है, हम लोग कोई इंटरव्यू देखते हैं, सैलरी सबका मैनेजमेंट ऑफिस का एचआर करता है। एक होता है फाइनेंस, होता है जो पर्टिकुलर एक कंपनी का पूरा फाइनेंसिंग संभालता है, पैसा कहाँ आ रहा है, जा रहा है, कितना, ये सब है, वो सब दुनियादारी। और फिर एक होता है ऑपरेशंस, जो बैक ऑफिस में सारा काम संभालते हैं, ठीक है, डेटा एंट्री, सब कोड, ये सब। फिर लास्ट में आता है मार्केटिंग, जो क्या करते हैं, एक कंपनी को प्रॉफिट लाके देता है, वो होता है मार्केटिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतना पढ़ो, और ये वाला नहीं पढ़ोगे डजंट नीडेड। ओके, ये वाला पढ़ने का जरूरत नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन। ठीक है, तो मैं मीनिंग तो अभी आपको जो बताया ना, देखो मार्केटिंग के बारे में कभी भी अपने को ब्रीफ लिखना हो ना, कभी भी ब्रीफ लिखना हो ना, मैंने हमेशा एक तुम लोग को एक फॉर्मेट बताया कि जब भी हम लोग लिखते हैं तो एक फॉर्मेट आंसर का रहता है। इंट्रोडक्शन लिखते हैं हम लोग, मीनिंग लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, फिर ना उसका ना पर्टिकुलर एक जो भी टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग है तो उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देंगे, और फिर जो फीचर्स है उसके हेड पॉइंट्स लिखेंगे और उसको 3 में एक्सप्लेन करेंगे, फिर हेड पॉइंट, फिर 3 में एक्सप्लेन। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा, ये वाला पैराग्राफ या तो ये वाला पैराग्राफ, ये दोनों में से कोई भी एक पैराग्राफ आप लिख सकते हो और बाकी कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हैंडराइटिंग बड़ा लिखो, ये मैं पेपर पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। अब मीनिंग पे आते हैं, मीनिंग को भी मैं इधर थोड़ा शॉर्टर कर देता हूँ। अपना हाईलाइटर का हाईलाइटर येलो लेते हैं। ओके, इधर लिख के दिया मार्केटिंग इज अ की फंक्शन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट का क्या है, मार्केटिंग एक की फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, 10 बार पढ़ चुके हैं। वी आर एक्सपोज टू मार्केट, बोला गया ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड आइडिया ऑलमोस्ट एवरीडे। हम लोग ना मार्केट को बोला गया रोज बोलते हैं ना, मार्केटिंग को ना हम लोग रोज एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे प्रोडक्ट के रूप में हम लोग एक्सपीरियंस करें या सर्विसेज के रूप में हम लोग एक्सपीरियंस करें every day. Study of marketing plays an important role as every one of us perform marketing activity in one or other perform। ठीक है, मार्केटिंग का जो पर्टिकुलर फंक्शन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और बोला गया स्टडी ऑफ मार्केटिंग plays an important role as every one of us perform marketing activity in one or other form। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग भी ना रोजमर्रा की जिंदगी में मार्केटिंग फंक्शंस करते हैं। ठीक है, मार्केटिंग हैज डिफरेंट मीनिंग एंड बेस्ड। ठीक है, बेस्ड बोला गया मार्केटिंग हैज डिफरेंट मीनिंग बेस्ड ऑन ऑडियंस, मीडिया, प्लेटफॉर्म, बिजनेस इन चेंज मार्केट। ठीक है, अब मार्केटिंग का अलग अलग क्या है पर्टिकुलर बोलते हैं ना वे है, मार्केटिंग ऑडियंस के हिसाब से बदलती रहती है। ठीक है, ऑडियंस जैसी रहे वैसा मार्केटिंग उनका बदलता रहता है, इधर वही लिख के दिया ऑडियंस, और मीडिया के हिसाब से बदलती रहती है। ठीक है, बिजनेस के हिसाब से बदलती रहती है इन चेंजिंग मार्केट। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई गेमिंग प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो मैं ट्राई करूंगा जो गेमर्स होंगे उन लोगों को बोलूंगा मेरा प्रोडक्ट लॉन्च करो। ठीक है, अगर मेरे को कोई कॉस्मेटिक समझ लो कोई क्रीम है, सनस्क्रीन है, अगर मेरे को वो लॉन्च करना है, ठीक है, मैं इधर सी लिख दे रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी पर्टिकुलर एक्टर को बोलूंगा, हायर करूंगा, भाई क्या कर तू मेरा मार्केटिंग कर ये क्रीम का। ठीक है, या किसी फैशन डिजाइनर को बोलूंगा, फैशन डिजाइनर मतलब मैं बोल रहा हूँ मतलब किसी मॉडल को बोलूंगा कि भाई ये क्रीम तुम प्रमोट करो क्योंकि ये एक फेमस पर्सनालिटी। तो ऑडियंस के हिसाब से मार्केटिंग का तरीका बदलता है, ये हम लोग ने इन शॉर्ट पढ़ लिया। ठीक है, इसमें से भी अगर चाहो ना मीनिंग में से भी, मीनिंग में भी ना इतना ही लिखना, देखो ज्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं, मैं रेड में बता दे रहा हूँ। मार्केटिंग इज अ की फंक्शन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, वी आर एक्सपोज टू मार्केटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड आइडियाज। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीडे। ठीक है, और फिर इधर लिखना ये वाला बीच वाला छोड़ देना, मार्केटिंग हैज डिफरेंट मीनिंग बेस्ड ऑन ऑडियंस, मीडिया एंड बिजनेस चेंजिंग मार्केट। ठीक है, थोड़ा डार्क हो गया, टेक्स्ट बुक लेके बैठो तो समझ जाएगा। अब आते हैं हम लोग किधर, डेफिनेशन पर। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलता है अपने को, एक सेकेंड। ओके, डेफिनेशन क्या बोलता है, देखो देयरफॉर मार्केटिंग इज डिफाइंड इन मेनी वेज, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। ओके, ये लिखने का जरूरत नहीं। अभी देखो इसमें से कोई इजी वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो एक फिलिप्स कोटलर का देखो, फिलिप्स कोटलर भाई साहब सुने फेमस है। ठीक है, तो इन्हीं का देखो छोटा भी लग रहा है अपना डेफिनेशन, तो वही पकड़ते। मार्केटिंग इज बोला गया सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन what they need and want through creating, offering, freely exchanging product, service or of value with others। मार्केटिंग क्या है, एक सोसाइटल प्रोसेस है। ठीक है, एक सोसाइटी का प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन, जिससे ना एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान या तो एक ग्रुप क्या मिलता है उनको, ऑब्टेन करते, क्या ऑब्टेन करते, दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, वो लोग उनका जो नीड्स है और उनका जो वांट है ना वो लोग ऑब्टेन करते हैं। कैसे करते हैं, क्रिएट करते हैं वो लोग, क्या क्रिएट करते हैं, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। इधर लिख के दिया है फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। देखो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आता है फ्री सैंपल्स बांटना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई बिस्किट लॉन्च करना है तो मैंने क्या किया, आसपास के एरिया में फ्री सैंपल्स और बिस्किट के बांट दिए, तो फ्री एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, फ्रीली एक्सचेंज किया। और ऑफरिंग, ऑफरिंग मतलब डिस्काउंट दे दिया, भाई इसमें 70% ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और किसका करते हैं, ये सारा चीज होता है, एक सेकेंड ये क्या हो गया, ये सारा चीज होता है वैल्यू विथ अदर्स, मतलब दूसरे लोगों के। ठीक है, तो ये वाला डेफिनेशन लिखना आप, ये एक ही डेफिनेशन पढ़ना रहता है, ज्यादा ये सब पढ़ के मतलब नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। अभी देखो कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में इधर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लो पहले तो। टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड मार्केट। मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करना है, अगर अपने को मार्केटिंग को जानना है तो अपने को पहले मार्केट को जानना होगा, ठीक है। तो ये वाला लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। द टर्म मार्केट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड बोला गया मार्केटस विच मीन्स ट्रेड, टू ट्रेड मर्चेंडाइज, और बोला गया प्लेस वेयर बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड। बोला गया एक लैटिन वर्ड मार्केटस से आया है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, जिसका मतलब होता है टू ट्रेड, ठीक है, टू ट्रेड, या बोला गया टू ट्रेड, बोला गया मर्चेंडाइज, ठीक है, मर्चेंडाइज का ट्रेड करना, या बोला गया एक ऐसे जगह जहाँ बिजनेस क्या होता है, ट्रांजैक्ट होता है, ठीक है। और बोला गया इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है, सिंपल वर्ड्स हटाओ, सिर्फ लिखना, मार्केट इज अ प्लेस वेयर टू और मोर पार्टीज आर इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। सिंपल ये सेकंड पॉइंट बोला, मार्केट इज अ प्लेस वेयर टू और मोर पार्टीज आर इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग। दो पार्टीज होती है, एक बायर होता है, एक बोला गया सेलर होता है, ओके। बायर मतलब कस्टमर, सेलर मतलब अपना मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, हजारों चीजें, ठीक है। अब ये टू पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड बायर्स एंड सेलर्स। देखो जो ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं दो पार्टी, उसी को बायर्स एंड सेलर बोला जाता है, ठीक है। और ये लिखने का जरूरत नहीं, आ जाओ। देयर आर मेनी कंसेप्ट एसोसिएटेड विद वर्ड मार्केट एंड अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट डिफरेंट डेफिनेशन एंड टर्म्स आर मार्केट गिवन बोलो, ठीक है। ये लिख देना, ये नहीं लिखोगे चलेगा, ठीक है, डायरेक्टली ऐसा लिखना, देयर आर मेनी कंसेप्ट एसोसिएटेड विद द वर्ड मार्केट, और फिर लिख देना मार्केट, द टर्म्स मार्केट आर गिवन बिलो, ठीक है, ऐसा लिख दो, या आर एस फॉलोज लिख दो, ठीक है, बीच का लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी क्या बोला गया, एक पहला बोला गया प्लेस कंसेप्ट है, ठीक है, प्लेस कंसेप्ट है मार्केट का। ये क्या बोलता है, द टर्म मार्केट इज कॉमनली अंडरस्टूड एज द प्लेस वेयर ट्रांजेक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस इन एक्सचेंज ऑफ मनी एंड मनीज वर्थ, ठीक है। मतलब क्या बोला गया, कॉमनली अंडरस्टूड एज द प्लेस वेयर द ट्रांजेक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड सर्विस टेक प्लेस इन द एक्सचेंज ऑफ मनी। मतलब बोला गया मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ क्या होता है, जहाँ होता है बाइंग होता है, जहाँ होता है सेलिंग होता है, और किसका होता है, ये गुड्स और सर्विस का होता है, ठीक है। और किसके एक्सचेंज में होता है, पैसे या पैसे के वर्थ पे, ठीक है। और इट इज द प्लेस, एक लिख देने का, एक और लिखना है, तो इट इज द प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स एंड द अदर intermediaries come together and exchange goods and service। ये intermediaries नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ओके, ये जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है, एक सेकेंड, डरने का नहीं, आराम से, ठीक है। इट इज द प्लेस वेयर बायर, सेलर एंड द अदर कम टूगेदर एंड एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। यहाँ तक इतना लिखो, इनफ होगा, मोर देन इनफ होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये किताबी ज्ञान है, खाली अपने को पढ़ना है, रट्टा मार के आगे लिख जाना है। और ये जो है ना, ये अभी जो हम लोग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, एज सच इंपॉर्टेंट भी नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये भगा दूंगा, ठीक है। एग्जाम में बहुत रेयर क्या माइनस में इसके चांसेस है, ओके। तो कमोडिटी कंसेप्ट होता है, हम लोग ने प्लेस कंसेप्ट पढ़ा, कमोडिटी कंसेप्ट पढ़ेंगे अभी। इन कमोडिटी कंसेप्ट मार्केट एम्फसाइजेस इज गिवन ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, और बोला गया सर्विसेज। बोला गया कमोडिटी मार्केट में क्या होता है कि ज्यादातर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, ठीक है, मतलब वही खरीदना बेचना, गुड्स और सर्विस। इन दिस कंसेप्ट द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट द प्लेस ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अभी कंसेप्ट में क्या बोला गया है कि ना ट्रांजेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बाइंग और सेलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेस इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, इतना लिखो, मोर देन इनफ है। आगे बढ़ते हैं, एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट, ठीक है। एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट क्या बोलता है अपने को, बोला गया एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट हैज गिवन एम्फसाइजेस ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन क्या बोल रहा है, बायर एंड सेलर विद फ्री कंसेंट एज वेल एज द म्यूचुअल ट्रस्ट। बोला गया एक्सचेंज कंसेप्ट क्या बोलता है कि बायर्स और सेलर्स, ठीक है, बायर और सेलर्स के बीच में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। बायर खरीदने वाला, ठीक है, और सेलर बेचने वाला, वो दोनों के बीच में गुड्स एक्सचेंज होंगे, पैसा ले गुड्स ले, ऐसा। और इसमें क्या होगा, फ्री कंसेंट, ठीक है, एकदम फ्री विल से होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट से होगा, ठीक है। मतलब एक दुकानदार होता है ना, एक फ्रूट या सब्जी वाला, मम्मी जहां से ज्यादा सब्जी लेती है, तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट रहता है, ठीक है। फिर क्या बोला गया, एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। एरिया कंसेप्ट क्या बोलता है, द एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज रिलेटेड टू एक्सचेंज कंसेप्ट। ये किससे रिलेटेड है भाई, एक्सचेंज कंसेप्ट से ही रिलेटेड है, मतलब एक्सचेंज जहां म्यूचुअल ट्रस्ट पे चलते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या, दिस कंसेप्ट गिव एम्फसाइजेस ऑन फ्री एसोसिएशन बिटवीन बायर एंड सेलर
टू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड फॉर बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, मतलब ये क्या काइंड ऑफ थोड़ा बार्गेनिंग टाइप होता है। ठीक है, मतलब ये क्या एम्फेसाइज करता है, ये ज्यादा किस पे एम्फेसाइज करता है, फ्री एसोसिएशन बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर के बीच में क्या हो, एक म्यूचुअल ट्रस्ट, एक म्यूचुअल वार्तालाप हो, ताकि हम लोग क्या कर सके, प्राइस को फिक्स करें ऑफ कमोडिटी का बाइंग एंड सेलिंग के लिए। ठीक है, इतना लिखो, मोर देन इनफ होगा। और ये देखो इधर भी दिया है, देख लो एक बार, द प्राइस फिक्स बिटवीन बायर एंड सेलर इम्प्लाइज ऑन द सर्टेन एरिया ओनली। ठीक है, ये ज्यादातर नहीं होता, कहीं कहीं होता है, कुछ कुछ देखो शॉप फिक्स्ड रेट पे ही बेचते हैं और कुछ लोग बार्गेनिंग करते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिमांड बोला गया और कस्टमर बोला गया, कंसेप्ट ऑफ मार्केट। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि ये कंसेप्ट सर ने बोला इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे आगे कर लो। ठीक है, आगे करके हम लोग टाइप ऑफ मार्केट अब देख लो। ठीक है, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं सब पढ़ाऊंगा। कस्टमर इज अ काइंड ऑफ मार्केट। कस्टमर क्या है भाई, एक काइंड ऑफ मार्केट है। One of the important perspective of market is to assess the need of demand of a customer। ठीक है, बोला गया इम्पोर्टेंट एक पर्सपेक्टिव है मार्केट का, ताकि हम लोग क्या करें, मार्केटिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, मार्केट की बात कर रहे हैं हम लोग, मार्केटिंग की नहीं, सॉरी। तो मार्केट का सबसे मेन मोटिव क्या है कि कस्टमर का नीड पहले वो क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, और देखो इधर क्या बोला गया है, मार्केट, एक सेकेंड, ये इतना लिखना और फिर डायरेक्ट इधर आना। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द एग्रीगेट डिमांड बाय द, बोला गया पोटेंशियल बायर एंड फॉर एनी प्रोडक्ट इज द मार्केट। मतलब इस कंसेप्ट के हिसाब से कोई भी एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड, ठीक है, जो एक बायर रखता है, वही क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का क्या होता है, मार्केट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट क्या बोल रहा है, इमर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी गेव बर्थ टू द न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केट कॉल्ड एज स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट। ठीक है, मतलब बोला गया आईटी की वजह से एक नया कंसेप्ट आया मार्केटिंग का, उसको क्या बोलते हैं, स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट। न्यू एंड बोला गया सोफिस्टिकेटेड ई कॉमर्स पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन मेक बाइंग एंड सेलिंग इजी कन्वीनियंट फॉर द बायर एंड सेलर। ठीक है, बायर एंड सेलर यहाँ तक लिखो। मतलब बोला गया कि जो न्यू, ये छोड़ देने का, इतना पार्ट नहीं लिखो, डायरेक्ट यहाँ से लिखो। ई कॉमर्स पोर्टल्स एंड द मोबाइल एप्लीकेशन मेक द बायर एंड सेलर इजी एंड कन्वीनियंट फॉर द बायर एंड सेलर टू परचेस गुड्स। वही सब अपने हिसाब से लिख देना। न्यू एंड सोफिस्टिकेटेड हटा देना, आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए 2 पॉइंट मोर देन इनफ है। ठीक है, मेन का ये लेकिन याद रखना। चलो अभी आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से पढ़ना, कान खोले रखना। ठीक है, टाइप्स ऑफ मार्केट क्या बताता है भाई, इधर देखो। ओके, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग अपने को क्या बता रहा है, मार्केटिंग कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ मार्केट बोला गया, एरिया कवर्ड होता है मार्केट। ठीक है, टाइम होता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस होता है, नेचर ऑफ गुड्स होता है, रेगुलेशंस होता है, कंपटीशन होता है। ठीक है, ये अंदर का माल मटेरियल जो भी है देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहले ये सब जो है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड। ठीक है, एरिया कवर्ड के हिसाब से क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक लोकल मार्केट होता है। ठीक है, लोकल मार्केट होता है। आप देखो इधर क्या है, मार्केट ऑफ द कमोडिटी विच आर सोल्ड विद इन लोकल जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ रीजन नोन एज लोकल मार्केट। लोकल मार्केट, मंडी मार्केट। ठीक है, कि भाई इधर क्या बाजू में सब्जी मंडी है, उसी को क्या बोलता है, अबे जाना, हाँ, इधर से क्या है, लोकल मार्केट है। और क्या है इधर, नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट क्या है, द मार्केट ऑफ द कमोडिटी विच आर सोल्ड विद इन द कंट्री इज नोन एज नेशनल मार्केट। जो कमोडिटी पूरे इंडिया में अराउंड स्केल होती है, सिर्फ इंडिया में बेची जाती है, नेशनल बाउंड्रीज के अंदर बेची जाती है जो चीजें, उस पर्टिकुलर चीज का मार्केट को नेशनल मार्केट बोलते हैं। इंटरनेशनल मार्केट होता है, इंटरनेशनल मार्केट मतलब ग्लोबलाइज, जो पूरे दुनिया में बेचे जाते हैं। मार्केट कमोडिटी विच आर प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन वन कंट्री एंड सोल्ड टू अदर कंट्री नोन एज इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, जैसे इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, अमेरिका में बेचा जा रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड हम लोग ने कर लिया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। सैयारा तू तो जा यहाँ से मैं ट्रेलर में देखा, इतना जान दो, छोड़ो, क्या बोला जाए, विवाद नहीं करना। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से ये मार्केट होता है। देखो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। ठीक है, छोटे टाइम के लिए मार्केट होता है। दिस टाइप ऑफ मार्केट है शॉर्ट, बोला गया टाइम एक्जिस्टेंट। ठीक है, विच फॉर द फ्यू आवर्स, और बोला गया डे एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। ठीक है,
जैसे अपना चोर बाजार है या शोर बाजार है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए रहता है फिर बंद हो जाता है। दिस टाइप मार्केट बोला गया इज पेरिशेबल गुड्स एज सच एज वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, प्रोड्यूस एक्सेट्रा। अच्छा, इधर मेनली बोला गया वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क ये सब बेचा जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेयरी की बात करूँ तो देखो डेयरी ना, ज्यादातर डेयरी, मतलब ऐसा मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ पहले डेयरी क्या होती थी, सुबह मॉर्निंग में खुलती थी, ठीक है, और कुछ कुछ डेयरी क्या होगी अपना शाम को खुलेगी, अपना इवनिंग में खुलेगी। तो 2 टाइम डेयरी चलती है, ठीक है, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, तो टाइम के हिसाब से। वेजिटेबल मार्केट भी देखो क्या होता है, वेजिटेबल मार्केट ज्यादातर शाम को इवनिंग में ही लगता है, ठीक है, सुबह बहुत कम लगता है मॉर्निंग और, तो ये टाइम के हिसाब से हो गया। शॉर्ट पीरियड मार्केट बोला गया, शॉर्ट पीरियड मार्केट बोला गया, इधर शॉर्ट वेरी शॉर्ट बोला था और इधर शॉर्ट बोला, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मार्केट बोला गया हैज एग्जिस्टेंस ऑफ शॉर्ट पीरियड विच वीकली मार्केट, फेस्टिवल मार्केट, मार्केट ड्यूरिंग फेयर एक्सेट्रा, ठीक है, इतना लिखोगे बस चलेगा, ठीक है, ये लिखने का जरूरत नहीं, लिखना तो भी पेरिशेबल मतलब जो खराब हो जाते हैं, पेरिशेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर सोल्ड इन मार्केट। मतलब फेयर मतलब मेला लगा है तब मार्केट सस्ता है भाई, कोई त्योहार आ गया, ठीक है, जैसे पतंग वतंग लगाते सजाते, होली में कलर लगाते हैं। वीकली मार्केट कोई हाइक है तो हफ्ते के लिए स्पेशल डिस्काउंट या कुछ ऐसा, उसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या होता है, दिस टाइप ऑफ मार्केट हैज एग्जिस्टेंस ऑफ लॉन्ग पीरियड, ये तो लॉन्ग पीरियड के लिए एग्जिस्ट करता है। इन दिस टाइप ऑफ बोला गया मार्केट ड्यूरेबल कमोडिटीज विच आर जनरली नॉन पेरिशेबल इन नेचर आर सोल्ड। ये बोला गया लॉन्ग पीरियड मार्केट मतलब जो नॉन पेरिशेबल मतलब जो खराब ना हो, ड्यूरेबल कमोडिटी हो, वो बेची जाती है, ठीक है। अभी देखो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम लोग ने पढ़ा और एरिया बेसिस पढ़ा था, एरिया में नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल आया था, टाइम में वेरी शॉर्ट आया, ठीक है, वेरी शॉर्ट आया, और शॉर्ट पीरियड आया और लॉन्ग पीरियड आया। अब अपने हिसाब से भी तुम लोग बना सकते हो, देखो ये जरूरी नहीं कि ये जो इतना लिखा है वो सब लिखो, ये ऊपर का याद कर लो गाइस। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट क्या होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट, ठीक है, इट एग्जिस्ट फॉर अ लिमिटेड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल मार्केट, और क्या बोल सकते हो, पेरिशेबल गुड्स मार्केट एक्सेट्रा, इतना करके खत्म करो, 2 पॉइंट्स लिख दो बना के। शॉर्ट पीरियड मार्केट, ठीक है, शॉर्ट पीरियड मार्केट एग्जिस्ट लिटिल बिट लॉन्गर compared to very short period market, ठीक है। In short period market the market exists in special occasion like festival fairs, ठीक है, और फिर in this market semi perishable goods are sold, ठीक है। और फिर लॉन्ग पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट, ठीक है, लॉन्ग पीरियड मार्केट हैज अ एग्जिस्टेंस फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है, उसके लॉन्गर टाइम ज्यादा वक्त के लिए रहता है ये मार्केट। एंड इन दिस पर्टिकुलर मार्केट नॉन पेरिशेबल गुड्स आर सोल्ड विच आर ड्यूरेबल इन कमोडिटी। बस 2 लिख दिया, हटा गया। बस समझ जाओ तुम लोग, ये कंसेप्ट समझोगे और अपने आप ठोक दो, कुछ नहीं। इंग्लिश आती है नॉर्मल तो हो जाएगा। बाय द वे इंग्लिश नहीं आती तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इंग्लिश स्पीकिंग का एक मैंने 10 या 15 मिनट को जैसा शायद वीडियो मैंने बनाया, टाइम मुझे याद नहीं, छोटा ये वीडियो, शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियो है। एक नॉर्मल आपको स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश आ जाएगी 10 मिनट का, और उसमें कुछ टफ ग्रामर आमर नहीं है, मैंने बेसिक चीजें बताई है कि भाई टीवी देखो, ये देखो, वहां से समझ जाओगे। ओके, सो वीडियो देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी बोल सकते हो। होलसेल मार्केट, ठीक है, होलसेल मार्केट क्या होता है, इन द होलसेल मार्केट, ठीक है, द मार्केट एक्टिविटी ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड अंडरटेक इन अ लार्ज क्वांटिटी। होलसेल मार्केट में लार्ज क्वांटिटीज में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, ठीक है, ऑफ चीपर प्राइस, एट अ चीपर प्राइस, ठीक है। चीपर प्राइस मतलब बल्क में क्या होता है, ये चीजें बेचते हैं और चीपर प्राइस में बेचते हैं। 2 पॉइंट क्या बना सकते हो इससे अपना, ठीक है। इन होलसेल मार्केट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेक प्लेस इन बल्क, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हो, इन दिस होलसेल मार्केट द गुड्स आर सोल्ड इन चीपर प्राइस, ठीक है। फिर क्या बोला गया, गुड्स आर सोल्ड टू रिटेलर हु देन सेल देम टू कंज्यूमर, ठीक है। बाय दिस मार्केट, सॉरी एक सेकेंड, ये वाले पॉइंट में गुड्स आर सोल्ड टू, इन दिस मार्केट गुड्स आर सोल्ड टू रिटेलर्स एंड देन द रिटेलर सोल्ड दिस गुड्स टू कंज्यूमर्स। बस आगे नहीं लिखने का, इतना जरूरी नहीं आगे वाला, बस इतना खत्म करो। अपने पास अपने बोलते हैं ना ओन वर्ड्स में लिखो, ओशियम पूरा ओन अपने आंसर में छाप सकते हो, बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग लिखो, छोटा सा बुकलेट बना दो एकदम। रिटेल मार्केट, रिटेल मार्केट इज अ मार्केट वेयर रिटेलर सेल गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, लिख दो। इन रिटेल मार्केट द रिटेलर सेल गुड्स एंड कमोडिटीज टू कंज्यूमर्स और कस्टमर्स। और दूसरा पॉइंट अपने आप बना लो कि इन दिस मार्केट द प्राइस रेट इज अ लिटिल बिट हायर देन द होलसेल मार्केट। बस खत्म, ठीक है। हम लोग ने देखो एरिया वाइज पढ़ लिया, पीरियड वाइज पढ़ लिया, वॉल्यूम वाइज पढ़ लिया। अभी ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, ए भाई पेन टैब नीचे जा रहा है, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ क्या है भाई, इंपॉर्टेंस, ओके।
अभी इंपॉर्टेंस के बेसिस पे भी है भाई। प्राइमरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट रेफर टू द मार्केट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, सच एज एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा, फूड, इतना ज्यादा, 2 एग्जाम्पल लिख के एक्सेट्रा, ठीक है। तो वही बोला गया भाई, ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस क्या बोल रहा है कि मार्केट प्राइमरी मार्केट होता है, ठीक है। इसका पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो इन सिंपल वर्ड, इन दिस मार्केट्स द commodities are mainly based on agriculture and forest products, for example fruits, vegetables etc। 2 पॉइंट हो गया ना। फिर सेकेंडरी मार्केट refers to the market of semi processed and semi manufactured goods। सेमी प्रोसेस एंड सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स क्या होते हैं? जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटी क्या होता है? जैसे प्राइमरी मार्केट में अगर शुगर केन आ रहा है तो इसमें शक्कर आएगा, शुगर केन से शक्कर बनाया, ठीक है, थोड़ा प्रोसेस हुआ, तो लिख दो सेकेंडरी मार्केट रिफर्स टू सेमी क्या बोला गया, प्रोसेस्ड और सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। और एग्जांपल लिख देने का, सेकंड पॉइंट एग्जांपल बना देने का, ये क्या है? यान मार्केट एंड आयरन ओन मार्केट, ठीक है, यान ये सब टेक्सटाइल और आयरन का, ठीक है। फिर क्या? टर्मिनल मार्केट, ठीक है, टर्मिनल मार्केट रिफर्स टू द मार्केट वेयर गुड्स आर सोल्ड टू अल्टीमेट कंज्यूमर और द यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। टर्मिनल मार्केट क्या होता है? जहां गुड्स डायरेक्टली यूजर्स को यानी कस्टमर्स को बेचा जाता है, ठीक है। ये पूरा पॉइंट एज इट इज लिख दो, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग ने क्या पढ़ रहा है अभी? नेचर ऑफ गुड्स। गुड्स का क्या नेचर है? बोला गया कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट क्या बोलता है? कमोडिटी मार्केट रिफर्स टू द मार्केट ऑफ गुड्स, मटेरियल और प्रोड्यूस, ठीक है। मतलब इसमें बोला गया गुड्स और मटेरियल्स के हिसाब से उधर, जैसे कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। कमोडिटी मार्केट जैसे मेनली ना, जैसे उस कमोडिटी का पर्टिकुलर फील्ड के हिसाब से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इन्विटेशन का बिजनेस देखा है, वो जो ज्वेलरीज बनाते हैं, तो उन लोगों का एक अलग से मार्केट होता है, ठीक है। तो वहां जाके हम लोग इन्विटेशन की सारी चीजें ले सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल और क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे हाँ बोलते हैं ना एक कमोडिटी मार्केट, जैसे पूजा की सामग्री, तो मंदिर के आसपास वो पर्टिकुलर सारे पूजा पाठ की दुकान रहेगी, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। और कैपिटल मार्केट क्या होता है? इन दिस मार्केट बोरोइंग एंड लेंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस। इसमें भाई बोला गया है कि बोरोइंग और लेंडिंग लॉन्ग टर्म, मतलब बोरो करना, उधारी लेना या देना, लेंडिंग, ठीक है। कैपिटल मतलब ज्यादा पैसा अपने को चाहिए रहता है, या तो उधार पे या तो अपने को किसी को देना रहता है। बिजनेस मार्केट में बोला गया था फाइनेंशियल एसेट डेल्ट विद द कैपिटल मार्केट हैज अ लॉन्ग इनडिफिनाइट मैच्योरिटी पीरियड। तो जो इधर से लिखने का, फाइनेंशियल एसेट डेल्ट विद इन द कैपिटल मार्केट हैव लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड। इनडेफिनाइट नहीं लिखोगे चलेगा। मतलब इसमें क्या होता है कि जब हम लोग लोन लेते हैं ना, तो उसका मैच्योरिटी टाइम बहुत ज्यादा लंबा रहता है, ठीक है। मतलब पैसा भरने का कर, ये सब कैपिटल मार्केट है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन मार्केट क्या बोलता है? रेगुलेटेड मार्केट रिफर्स टू द मार्केट रेगुलेटेड बाय, बोला गया, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंस ऑफ द कंट्री, फॉर एग्जांपल कमोडिटी एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा, या फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। मतलब ये क्या, ये पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं कंट्री में, ठीक है। मार्केट रिफर्स टू द मार्केट रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूटरी प्रोसेस ऑफ द कंट्री, कंट्री का पर्टिकुलर जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसके हिसाब से चलते हैं। जैसे कमोडिटी मार्केट, मतलब ये सारे मार्केट में गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। फिर अनरेगुलेटेड और फ्री मार्केट, ठीक है। इधर क्या बोला? इट रिफर्स टू द मार्केट विच आर नॉट कंट्रोल बाय एनी स्पेसिफिक रेगुलेशन। इसमें गवर्नमेंट का लेना देना नहीं रहता, ठीक है। और इट जनरली ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है और बंद होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? कंपटीशन, ठीक है। इधर क्या बोला गया? परफेक्ट मार्केट, ठीक है। परफेक्ट मार्केट क्या होता है ये याद कर लेना, डिफाइन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप क्या हो रहा है फालतू चीज, ठीक है। इधर क्या बोला गया? परफेक्ट मार्केट इज अ मार्केट वेयर लार्जर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड सेलर बाय एंड सेल देयर होमोजेनियस प्रोडक्ट, ठीक है। परफेक्ट मार्केट क्या होता है? जहां ना लार्ज नंबर में बायर एंड सेलर्स आते हैं और वो लोग क्या करते हैं? बाय यानी खरीदते हैं और बेचते हैं अपना होमोजेनियस जो भी प्रोडक्ट है। होमोजेनियस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि होमोजेनियस लिखो, ठीक है। बाय एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स, ओके। फिर क्या है? बायर एंड सेलर हैव परफेक्ट नॉलेज। बायर एंड सेलर को परफेक्ट नॉलेज रहता है अबाउट द मार्केट कंडीशन एंड देयरफॉर वन सिंगल प्राइस प्रिवेल इन द मार्केट। बायर एंड सेलर को परफेक्ट इंफॉर्मेशन रहता है मार्केट का, तो एक ही सिंगल प्राइस के हिसाब से चलता है। अब इम्परफेक्ट मार्केट क्या होता है? इम्परफेक्ट मार्केट रिफर्स टू द मार्केट सिचुएशन वेयर characterized by the market imperfection such as single seller, ठीक है। इम्परफेक्ट मार्केट क्या होगा? जहां ना पर्टिकुलर ना एक ही सेलर होगा, मतलब बेचने वाला एक ही होगा, ठीक है। और इधर क्या बोला गया? मैल एडजस्टमेंट इन द डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है।
और इसमें क्या होगा, काइंड ऑफ मिलावट होगी, कम ज्यादा होगा, डिमांड बढ़ता चढ़ता, सप्लाई भी उठता, इम्परफेक्ट रहेगा, इम्परफेक्ट नॉलेज होगा ऑन द पार्ट ऑफ बायर एंड सेलर, ठीक है, बायर एंड सेलर के हिसाब से, ठीक है, मतलब बेचने वाला एक खरीदने वाले आने के बहुत ज्यादा इम्परफेक्ट हो गया ना, जितने बायर्स है उतने सेलर्स हो, वो परफेक्ट होगा, ठीक है। इम्परफेक्ट मार्केट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द मार्केट, ठीक है, ये चारों भी पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी डिवाइडेड है। ये बोला गया मोनोपोली, इन मोनोपोली देयर इज सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर हु कंट्रोल द मार्केट। मोनोपोली में एक ही रहता है, एक ही सेलर रहता है जो पूरा मार्केट कंट्रोल करता है। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट, और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता, ठीक है, मतलब कॉम्पिटिशन ही नहीं होता। मोनोपोली कंट्रोल द सप्लाई एंड कैन फिक्स द प्राइस। अब एक ही सेलर है तो भाई सबको एक ही सेलर से खरीदना है, तो वो प्राइस जो बोलेगा उस पे लेना पड़ेगा, ठीक है। डियोपोली बोला गया, इन डियोपोली देयर आर टू सेलर्स, इसमें दो सेलर्स रहते हैं, सेलिंग इधर अ होमोजेनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, ठीक है, या तो सेम प्रोडक्ट बेचते हैं या तो अलग प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। दिस टू सेलर एंजॉय द मोनोपोली इन द सेल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम, और ये लोग एंजॉय करते हैं मोनोपोली इन सेल, ठीक है, मतलब दोनों के पास है, दोनों मिल बांट के खाते रहते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला गया, ऑलिगोपोली मींस क्या बोला गया, इन ऑलिगोपोली देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स, इसमें बहुत ज्यादा कम सेलर्स रहते हैं। दे मे बी प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग इधर होमोजेनियस और डिफरेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है, या तो सेम प्रोडक्ट्स बेचेंगे या तो डिफरेंशियल प्रोडक्ट बेचेंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। मोनोपोली बोला गया, ठीक है, ये क्या बोला गया, मोनोपोली रिफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज सिंगल बायर ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस, ठीक है। अब इसमें क्या खरीदने वाला है क्या बेचने वाले आने के, ठीक है, ये बोला गया चार, ठीक है, याद कर लेना डिफाइन के पर्सपेक्टिव से। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ मार्केटिंग, इधर से पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से लेना। द प्राइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन इज टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विस। जब आप कोई चीज बनाते हो इंडस्ट्री में तो उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई आप बेच पाओ उसे, ठीक है, बाय यूजिंग इफेक्टिव मार्केटिंग, वही मार्केटिंग यूज करके, ठीक है। बिजनेस कुड हैव अमेजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस, छोड़ो ये, बट इफ नो वन नोज, हाँ ठीक है, इफेक्टिव मार्केटिंग, और इधर लिख दिया बट इफ नो वन नोज इट एग्जिस्ट, मतलब प्रोडक्ट तो आपने अच्छा बना लिया बट किसी को पता है नहीं कि वो प्रोडक्ट बहुत एग्जिस्ट भी करता है, विल नॉट बी एबल टू सेल इट, ठीक है, तो हम लोग को सेल नहीं कर पाएंगे। देयर इज अ नीड ऑफ यूज ऑफ मार्केटिंग प्रमोट बिजनेस, और इसलिए मार्केटिंग उधर आता है ताकि हमारे प्रोडक्ट को क्या करें, हम एडवर्टाइज करें। विदाउट मार्केट इट इज डिफिकल्ट टू रीच पोटेंशियल कस्टमर, और मार्केटिंग के बिना हम लोग कस्टमर तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, इफेक्टिव मार्केटिंग, यहाँ से हाँ डायरेक्ट वो छोड़ दो इसका। इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प ए ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन कॉम्पिटिशनल एनवायरनमेंट, और एक अच्छा मार्केटिंग स्किल क्या करता है, आपको कॉम्पिटिशन में एक सर्वाइवल दिलाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या बोला गया, ए इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी, ठीक है, इसमें पहले ए है कि सोसाइटल लेवल पे मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है, ठीक है, इसमें भी देखो इतना बड़ा नहीं पढ़ने का है अपने को बस 2 पॉइंट से मतलब है, मोर देन इनफ होता है एक्सप्लेनेशन के लिए, ये पॉइंट मेन है, ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू द कस्टमर टू सेटिस्फाई देयर नीड, ठीक है। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है भाई मार्केटिंग का, कि भाई क्या करे, वो कस्टमर्स के नीड सेटिस्फाई करे, ठीक है। और ये पॉल बेजर ने डिफाइन किया है, डेफिनेशन मत लिखो, मतलब नहीं है, ठीक है। द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सोसाइटी, चलो लिख देते, इजी है। तो पॉल मेजर ने क्या बोला भाई, मार्केटिंग क्या है, द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये क्या करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं, किसका, सोसाइटी का, ठीक है। मार्केटिंग हेल्प टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर एंड टेक एन इनिशिएटिव टू प्रोड्यूस द क्वालिटी एंड गुड्स एट चीपर प्राइस, ठीक है। ये मत लिखो, छोड़ो, इतना लिखोगे बस, इतना आई थिंक सो मोर देन इनफ होगा, हाँ इतना लिखो और कुछ नहीं, ये लिख देना खाली एक लाइन। दिस विल हेल्प टू इंक्रीज एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। ये क्या करेगा, कस्टमर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या करेगा, बढ़ाएगा। इतना पॉइंट लिखो जो मैंने येलो किया है, बस इससे ज्यादा लिखने का नीड नहीं है। फिर क्या, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये क्या करता है, मार्केटिंग क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब बोला गया है कि देखो इधर से लेना, ठीक है, बीच का ऊपर इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा, चलो ले लेते हैं। मॉडर्न मार्केटिंग इज अ टोटल सिस्टम विच कवर ऑलमोस्ट द ऑर्गेनाइजेशन सच एज, अभी देखो मार्केटिंग क्या कर रहा है, इधर से मार्केटिंग इज अ टोटल सिस्टम विच कवर ऑलमोस्ट ऑल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे फंक्शंस कवर करता है, सच एज बाइंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, वेयर हाउसिंग, रिस्क बेयरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और फिर यहाँ एक्सेट्रा
टू रन दिस सिस्टम देयर आर नीड ऑफ पीपल, और ये पूरे सिस्टम को चलाने के लिए अपने को क्या चाहिए, लोगों की जरूरत है। थस मार्केटिंग गिव जॉब अपॉर्चुनिटी टू द पीपल, ठीक है, और इसलिए मार्केटिंग क्या करता है, जॉब अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को, ठीक है, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। इतना लिखो, मोर देन एवर, आगे या कचरा लेने देना नहीं है, ठीक है। देखो ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, कि एकदम कंसेप्ट के हिसाब से परफेक्शन रखो। ये क्या है, थियरी बेस्ड सब्जेक्ट है, एक पर्टिकुलर ना कि एक प्रूव ऑन थे, मतलब जो हेड पॉइंट्स है उसे प्रूव करके बताओ, इतना मोर देन इनफ होता है, ठीक है। उनसे भी हालांकि तुम चाहो तो पूरा उनसे पेपर लिख सकते हो, वो भी चलता है, लेकिन वैसा इंग्लिश आना चाहिए, वैसा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसलिए मैं बोलूंगा हेड पॉइंट याद कर लो, अंदर का खाली समझो और मन से ठोको, ये याद मत करने जाओ, याद बहुत करना पड़ेगा, ओसीएम बहुत है। अच्छा बाय द वे मैंने ओसीएम के आईएमपीज दे दिए, ठीक है, आईएमपी मैंने दे दिया है, चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सब्सक्राइब कर लेना, जाके पूरा वीडियो देख लेना। वो बोर्ड एग्जाम एचएससी बोर्ड एग्जाम 2026, एचएससी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जो आईएमपीज है वो पढ़ लोगे ना आप, तो फॉर श्योर मैं बोलता हूँ कि आपका टोटल अगर 100 मार्क का पेपर होता है तो आपका 80 to 70 प्यार से आ जाएगा। मैंने ऐसे क्वेश्चंस दिए ना जो आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी कवर हो जाएगा, डिफाइन में भी, ब्रीफ में भी, आंसर द फॉलोइंग, मतलब एक चीज पढ़ लो उसमें 3-4 चीज काम हो जाता है, ओके। और अगर चाहिए तो वो इम्पोर्टेंस का मैं एक अलग से मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंस आंसर मार्क करा है, चाहिए तो मैं आंसर अपने से बना के, आपको चाहिए कि सर एकदम आप अपने सिंपल वर्ड्स में 1 लाइन के आंसर्स बनाओ और पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करो, ऐसा एक पीडीएफ लाओ, तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, मैं लेकर आ जाऊंगा, ओके। अभी आ जाओ डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, मार्केटिंग एक्टिविटी हेल्प्स टू प्रोवाइड चीप गुड्स, ठीक है, चीप गुड्स देता है सर्विस टू द सोसाइटी, सोसाइटी को सर्विस देता है कम दाम में, ठीक है। और क्या बोला गया, एक सेकेंड, फिर इधर आ जाओ, ठीक है। रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट विल हेल्प टू इंक्रीज द पोटेंशियल कस्टमर फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस, इट ऑल्सो एश्योर द टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब कम दाम रहेगा ना तो वो क्या करता है, इंक्रीज इन द पोटेंशियल कस्टमर, दाम कम रहेगा कस्टमर ज्यादा बढ़ते हैं, ठीक है, और इसलिए क्या होता है, और वो प्रोडक्ट का पर्टिकुलर सेल्स बढ़ता है। एंड सेकेंडली क्या बोलेगा, इट ऑल्सो एंश्योर द टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बोलते हैं ना कि भाई डिमांड जितना उसके हिसाब से अवेलेबल प्रोडक्ट वो होता रहेगा, ठीक है भाई, जितना ज्यादा सेल्स उतना ज्यादा डिमांड है। आ जाओ भाई, कंज्यूमर अवेयरनेस क्या बोलता है, मार्केटिंग हेल्प्स द सोसाइटी टू बाय इंफॉर्मेशन एंड एजुकेटिंग कंज्यूमर्स। ये क्या करता है, पर्टिकुलर कस्टमर्स को सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं सेलता, वो बेचता, उन लोगों को एजुकेट भी करता है, ठीक है। अभी देखो कैसे एजुकेट करता है, मार्केटिंग हेल्प, ये वाले लाइन पे ओला छोड़ देना, मार्केटिंग हेल्प कस्टमर टू नो अबाउट न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट के बारे में बताता है, एंड सर्विस अवेलेबल इन द मार्केट एंड इट यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर्स कस्टमर्स। देखिए मार्केटिंग बताता है भाई तुमको क्या क्या यूज है, जैसे हम लोग देखो, अगर मैं एक घर में बैठा रहूं, मुझे पता ही नहीं कहाँ का चीज है, देखो मैं मार्केटिंग, मतलब मुझे पता चला होगा कि भाई मार्केटिंग से मुझे पता है कि कौन सा फैन लेना है ना, मार्केटिंग जब फैन कंपनी करती है भाई हमारे में ये फीचर्स ज्यादा अच्छा है, ठीक है, तो बताती है। तो अपने फोन कौन सा लेना है, तो ये भी मार्केटिंग, जब कंपनी एडवर्टाइजमेंट डालती है हम लोग देखते रहे ये वाला है, ठीक है, तो सर्च करते हैं फिर मिलो ऐसे, तो ये करता है। सिर्फ कंज्यूमर अवेयरनेस नहीं, कंज्यूमर अवेयरनेस में मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो इन्फॉर्मेशन भी बेचता है फिर, ठीक है। और आगे का लिखने का जरूरत नहीं, 2 पॉइंट मोर देन इनफ। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ठीक है। अब मार्केटिंग से क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, मार्केटिंग से क्या होता है, नेशनल इनकम बढ़ता है, ठीक है। नेशनल इनकम बढ़ता है कैसे, एक देश का इकोनॉमी बढ़ता है। एवरी इकोनॉमी रिवॉल्व्स अराउंड द मार्केटिंग, ठीक है, सारा इकोनॉमी, पैसा मार्केटिंग के अराउंड ही दौड़ रहा है। मैंने समझ लो ये पेन है, अगर मैंने इसकी मार्केटिंग कर दी अच्छे से तो 10 लोग लेंगे, 100 लोग लेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने मार्केटिंग नहीं की है तो मेरे जान पहचान में जो 10 लोग है वही लेंगे, लेकिन मैंने अच्छे से मार्केटिंग की है तो मेरे जो नोन्स है प्लस जो मेरे अननोन्स है वो लोगों को भी पता चलेगा तो वो लोग भी लेंगे, तो मतलब ऑडियंस बढ़ जाता है, ऑडियंस बढ़ा, सेल्स बढ़ा, इकोनॉमी भी बढ़ जाएगा, ओके। और क्या बोला गया, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस और टू द इंडस्ट्री, ये सब भी बढ़ता है। द साइन सॉरी एक सेकेंड, द सिग्निफिकेंट सॉरी द सिग्निफिकेंटली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ये मत पढ़ो, हाँ यहाँ से पढ़ो, इफेक्टिव मार्केटिंग से, ओके। इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट सर्विस रिजल्ट इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन, मोर जॉब, मेक इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल। अच्छे से मार्केटिंग करेंगे, ज्यादा सेल्स होगा, ज्यादा पैसा आएगा, जिससे हम लोग क्या ज्यादा कंपनीज बना पाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगा, और ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ज्यादा लोग चाहिए काम करने के लिए, तो जॉब बढ़ेगा, और अपने इससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल हो जाएगी, बस इतना मोर देन इनफ हो जाएगा। मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन मतलब देखो, मैं जब कोई चीज खरीदता हूँ, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग छोटे थे
मुझे अभी जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग छोटे थे दुकान होता था, मेरा तो खुद का दुकान है, स्टिल अगर मैं कोई बाहर जाता था, जैसे एक दो दुकानें होती थी, वो हमेशा ना एंटीक चीज लाके बेचता था, 5 रुपए में 10 रुपए कोई खिलौना या ऐसा समथिंग। तो अगर मेरे पास जेब में 10 रुपए है तो मैं सोचता था भाई मैं अगर 10 रुपए की चीज लूंगा तो मुझे ये एक ही खिलौना मिलेगा, लेकिन अगर मैं 5 वाला मिलेगा मेरे को 2 मिलेगा। वो मेरा पर्सपेक्टिव है, किसी के लिए भाई नहीं भाई 5-10 रुपए का एक लूंगा लेकिन बहुत अच्छा मिलूंगा। तो बोलते हैं ना कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन अलग अलग होता है प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है। और वो कंज्यूमर को एक्सपेक्टेशन को कौन फुलफिल करता है? मार्केटिंग फुलफिल करता है। मार्केटिंग से पता चलता है कंज्यूमर्स को कि भाई ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट वैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल वो दुकान पे जाऊंगा पहले तो ऑब्वियसली 10-5 रुपए के लिए अंकल भगा देगा, इतना एडवर्टाइज नहीं करेगा, लेकिन कोई अच्छा रहेगा तो बताएगा तो देख बेटा ये लेगा तो 10 रुपए में ये 2 आएगा और इसमें ये चीजें मिलेगी तेरे को, और वो लेगा तो 5 रुपए में तेरे को ये मिलेगा, इसमें एक ये चीज मिलेगी, ऐसा। तो वो भी मार्केटिंग ही हुई काइंड ऑफ, ठीक है। तो उसने मेरी एक्सपेक्टेशन जो भी, अब उसने मुझे बताया अब जो मेरा एक्सपेक्टेशन जहां मीट करेगा वो प्रोडक्ट मैं परचेस कर लूंगा। चलो इधर देखते हैं। मार्केटिंग रिसर्च हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का नीड भाई अंडरस्टैंड करता है कि एक्चुअली में कस्टमर्स को चाहिए क्या। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द प्रोडक्ट विच विल फुलफिल कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। और ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो कंज्यूमर का क्या करता है, एक्सपेक्टेशन फुलफिल करता है। और रेगुलेशन प्रिवेंट मार्केटर्स फॉर मेकिंग फॉल्स मिस्टेक। बस इतना लिखोगे, आई थिंक सो मोर देन इनफ होगा। 2 पॉइंट्स लिखो, भगाओ। अच्छा, अब हम लोग ने सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ लिया, अभी हम लोग फॉर्म के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, ठीक है। कितना पेज है? ज्यादा है क्या? हाँ यार बहुत ज्यादा है, तो इसको पार्ट 2 में लाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। ठीक है, पार्ट 1 एक्सप्लेन करता हूँ मैं। मार्केटिंग मिक्स, वेयर हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आगे, तो ब्रांडिंग ये सब आएंगे एग्जाम में, ठीक है। मैं पार्ट 1 इसका वीडियो यहाँ तक बनाऊंगा। कहाँ तक बनाऊंगा ना मैं? इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, यहाँ तक बनाता हूँ मैं, फिर दूसरा वीडियो बनाऊंगा। एक बार मेरे को देखना तो कितना वीडियो हो गया लंबा। कुछ इधर टाइम नहीं दिया है, कुछ तो टाइम दिया, रिकॉर्ड हो रहा है बट मुझे टाइम जानना है। टाइम कहाँ दिया है इस पर? कुछ टाइम नहीं दिया है। अच्छा इधर दिया, ओके। 41 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। ये वीडियो मैं आई थिंक अभी एंड कर दूंगा इधर ही, फिर उसके बाद आप लोग कमेंट करना अगर आपको, देखो मेरे को ना ऐसा पता नहीं लगता कि लोग देख भी रहे हैं या नहीं, तो आप पार्ट 2 कमेंट करोगे तभी मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा, ओके। तो पार्ट 2 में देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो एक्सप्लेन करने हैं। अब आप पार्ट 1 देख लो, फिर पार्ट 2 कमेंट करो तो मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा, आगे का चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। हालांकि मैं ये वीडियो सोच रहा हूँ मैं इधर ही एंड कर दूँ और नेक्स्ट पार्ट में लेके आता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये नया कंसेप्ट रहेगा तो नेक्स्ट पार्ट में मैं एक्सप्लेन इसको अच्छे से कर पाऊँगा। और नेक्स्ट पार्ट में ना एक काम करूँगा, मैं पार्ट 2 में ये नहीं पढ़ाऊँगा, ये मैं लास्ट में पढ़ा दूंगा, वो चलेगा, क्योंकि एज सच ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। अपने को ना यहाँ से फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग से ना, ये वाले यहाँ से जो टॉपिक्स आएंगे ना, यहाँ से जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे फंक्शंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रांडिंग, अपना ये कस्टमर प्राइस एंड प्रोडक्ट, पीस 7 पीस ऑफ प्राइस एंड प्रोडक्ट भी आगे होगा। देखो इधर है मार्केटिंग मिक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 2 में ये पढ़ाऊंगा और अभी जो इंपॉर्टेंस वाला है वो मैं स्किप करके एकदम लास्ट लेक्चर पार्ट 3 में अगर नीड होगा तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। सो आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, योर चैनल जीजी सर, एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। और मैंने IMPs का वीडियो मैंने बना दिया है, वो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और आपको अगर ये लेक्चर का पार्ट 2 चाहिए जिसमें मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा मार्केटिंग ये पर्टिकुलर चैप्टर के, जो आपको HSC बोर्ड 2026 में फॉर श्योर, जो अभी मैं बनाने वाला हूँ पार्ट 2, मैं ऐसा ये फेक नहीं रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आपको चाहिए तो PYQs आप चेक कर लो, जो अभी टॉपिक्स आने वाले हैं वो इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। मोर देन 15+ मार्क्स आपको पार्ट 2 दिला सकता है, ठीक है। सो कमेंट कर लो भाई कि अगर सर पार्ट 2 लेकर आओ जल्दी से, इसका एक्सप्लेनेशन मैं कर दूंगा, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।